गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपका कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली नंबर 2.2 का आज वीडियो हम आपके साथ लाए हैं। हम बातों में विलंब नहीं करेंगे, चलेंगे चैप्टर की तरफ। चलिए आइए बात करते हैं चैप्टर की तरफ। लिखा है दोस्तों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बहुपद के बारे में बताया है और शून्यांक भी बताया है कि अगर जो द्विघात है तो उसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। इसलिए कि जितनी बड़ी घात होती है उतने उसके शून्यांक होते हैं। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ विशाल वर्मा जुड़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो जो इसमें लास्ट वाला चर पद रहता है, अचर पद, उसका हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों 1 से गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 से गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा, 1 से गुणा 7 में करेंगे तो 7 ही आएगा। हम लोग देख रहे हैं गुणा करने पर मान में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए एक्स स्क्वायर का हमने क्या कर दिया, 1 से गुणा कर दिया। ठीक दोस्तों, अब क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा उसको अचर पद से गुणा करेंगे। तो हम 8 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों, तो 8 एकम में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 8 हो गया। और हम देखते हैं 8 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो 8 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 8 एकम में 8 होता है, या 4 दूना के 8 होता है। और किसी के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। तो 2 खंड हमारे पास हैं, 8 गुणे 1 और 4 गुणे 2। अब देखते हैं किसको जोड़ने घटाने पर 2 आ जाएगा। अब बताइए 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो सकता है। अगर जो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा, मगर 2 नहीं होगा। इसलिए यह खंड क्या है, गलत है। इस खंड को चेक करते हैं। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 होगा। मतलब कि ये वाला खंड क्या है, सही है। जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए तो समझिए क्या है, सही है। 2 हमें चाहिए था, 2 आ रहा है, इसलिए ये खंड क्या है, सही है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, समझाने के लिए किया गया था। तो 1x स्क्वायर और 2 की जगह पे जो खंड हमें सही मिला है उसी को रखेंगे। क्या मिला है, 4 - 2। और x है तो x लिख देंगे, -8 है तो -8। दूसरी कंडीशन कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर, किसी भी ब्रैकेट के बाहर या किसी भी कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर जो माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। इसके आगे प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। और किसी भी ब्रैकेट के बाहर तुरंत कोई संख्या लिखा हो और उसके बीच में कोई अंक न हो तो वहाँ गुणा का चिन्ह मानते हैं। किसका चिन्ह मानते हैं, गुणा का चिन्ह मानते हैं। आइए इसका अंदर हम गुणा भी करते हैं और कोष्ठक को तोड़ते भी हैं। कोष्ठक को हमने तोड़ा तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये -8। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कामन क्या होता है। और कामन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में मिले। जैसे कि इसके पास यक्स है और इसके पास भी यक्स है तो हम यक्स को कामन बना सकते हैं। और कामन का मतलब होता है जिसमें हम कामन लेते हैं उस संख्या में भाग देना। तो पहली संख्या एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में अगर जो हम एक्स से भाग देते हैं तो इसके पास कितने यक्स हैं, 2 यक्स हैं। इसलिए स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा। तो 1 एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 एक्स बचेगा, तो 1 एक्स हो जाएगा। चलिए फिर माइनस है तो माइनस, और हमें 4x में भाग देना है
किससे भाग देना है, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग दिया जाता है। तो x से x कट गया तो क्या बचेगा 4 या 4 बचेगा। इसमें देखिए इसके पास x है और इसके पास x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं हो सकता। तो हम अचर राशियों में देखेंगे कि वह संख्या जो दोनों को काट दे। तो हम ध्यान दे रहे हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट देगी और 8 को भी काट देगी। हम 8 लेंगे तो क्या वो 2 को काटेगा, नहीं काट सकता, इसीलिए हम 8 नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे। तो 2 से हम 2x में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा x, और प्लस से माइनस में भाग देंगे तो माइनस ही आएगा, और 2 से 8 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। इसे मिटा लेते हैं दोस्तों, ये तो समझाने के लिए था, इसे भी इरेज कर लेते हैं। अब देखिए अगर दोनों कोष्टक में बराबर आ जाता है तो हम समझते हैं हमारा गुणनखंड सही है, और जो बराबर ना आए तो गुणनखंड क्या है, गलत है। तो दोनों कोष्टकों में से किसी एक को ले लेते हैं और जो बाहर रहते हैं उनको एक अलग कोष्टक में लिख लेते हैं। हो गया दोस्तों। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांक क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांक। चलिए शून्यांक को ज्ञात किया जाए। तो शून्यांक को कैसे ज्ञात किया जाता है, x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। हमने आपको बताया था जब भी पक्ष का बंटवारा होता है वो बराबर से होता है। किससे होता है, बराबर से। इधर का एक अलग पक्ष है और इधर का एक अलग पक्ष है। हमने पहले बताया था कि जब भी कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में प्रवेश करती है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमारा 4 है वो किस चिन्ह के साथ है, माइनस के साथ है, तो उस पक्ष में जाएगा तो किस चिन्ह के साथ हो जाएगा, प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह जब 2 हमारा दूसरे पक्ष में जाएगा, इधर प्लस के साथ दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यक्स के 2 मूल ज्ञात हो गए, कौन कौन से, -2 और 4। तो अब हम लोग उत्तर की जांच करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं, अगर जो हो गया हो तो आप लोगों का। उत्तर की जांच करना है। शून्यांक को लिख लेते हैं इधर। x के शून्यांक क्या है, -2 और 4। अब इसे भी मिला लेते हैं। द्विघात समीकरण के लिए कुछ फार्मूले आते हैं उत्तर की जांच करने के लिए। सबसे पहले उन फार्मूलों के बारे में बात किया जाए। ये जो समीकरण ये तुलना करने के लिए आता है, किसी भी समीकरण को तुलना करने के लिए आता है, ए बी का मान निकालने के लिए। तो ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। और सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, -8 हो जाएगा। उत्तर की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करते हैं। मूलों का योग या शून्यांकों का योग भी कहते हैं, मूलों या शून्यांकों का योग भी कह सकते हैं। होता है -b/a। ठीक, या इसे दूसरे शब्दों में लिखते हैं कि -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक।
आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। शून्यांक क्या होते हैं और योग, योग का मतलब होता है जोड़। दो शून्यांक आए हैं, मतलब कि पहले शून्यांक को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे शून्यांक को बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हम मान लेते हैं -2 है और बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों 4 है, और माइनस ये है, और b की वैल्यू हमने क्या निकाला है -2। दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमने कोष्टक का प्रयोग किया है। a की वैल्यू क्या है दोस्तों 1। अब बताइए दोस्तों, ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, और चिन्ह प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया थे कि प्लस माइनस माइनस होता है और घटने के बाद जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाया जाता है। तो ये घटेगा तो 4 में से 2 जाए 2, और बड़ा कौन है 4 है, तो 4 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, इसलिए किसी भी कोष्टक के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। और जब माइनस का माइनस में गुणा होता है किस में चेंज होता है, प्लस में। और 1 से भाग देने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया है। योग की तो हमने जांच कर लिया, अब गुणांकों की जांच करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए हो गया, तो हम गुणांकों की जांच कर लें। इरेज करते हैं इसे। मूलों या शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a या अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो दो ही मूल हैं, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, जितने मूल हो उनका गुणज। दोनों मूलों का हमने गुणा कर दिया। गुणनफल को आपको पता है कि जितनी भी संख्याएं रहती हैं उनको गुणा करने पर जो फल प्राप्त होता है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। तो हमारे पास दो ही मूल हैं, तो दोनों मूलों का हम जब गुणा करेंगे जो फल प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे, गुणनफल कहेंगे। और c की वैल्यू क्या है दोस्तों -8 है, और a की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, तो हमने 1 रख दिया। हो गया दोस्तों। अल्फ़ा का मान क्या है -2 है, और बीटा का मान क्या है दोस्तों 4 है, और 1 से हम भाग देते हैं 8 में, तो क्या आएगा -8 ही आएगा। और गुणा करने में चिन्ह नहीं बदलता है, तो बदलेगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 4 दूना के दोस्तों 8 होता है। और हमने उत्तर की जांच कर ली, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। दोस्तों अब चेक हो गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए हो गया, तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। ठीक, तो उसी तरह हम करेंगे, जो स्क्वायर का जो गुणज होगा उसका लास्ट अचर पद में गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा किस में करना है, 1 में करना है, तो कितना होगा 4। अब 4 को देखेंगे किसके किसके पाड़ा में आता है, तो 2 के पाड़ा में आएगा या तो 4 के पाड़ा में आएगा। अब देखेंगे किसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला प्राप्त हो रहा है। इसको जोड़ते घटाते अगर जो हम लोग हैं, तो 4 में +1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये खंड नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लेते हैं, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और हमें कितना चाहिए था, 4 चाहिए था, इसीलिए कौन सा खंड चाहिए, 2 + 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये हमने समझाने के लिए आपको बताया था दोस्तों। तो अब 4s² माइनस, अब 4 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2 + 2, और यस है तो यस दोस्तों, +1 है तो 1। फिर वही सारी चीज़ें होंगी दोस्तों,
किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के तुरंत बाद कोई संख्या हो तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है और उसके अंदर वाले पद में सबके साथ गुणा हो जाएगा। हम गुणा भी करेंगे और चिन्ह को बदलेंगे भी। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। हो गया दोस्तों। तो इस कंडीशन में दोस्तों दो दो का जोड़ा बनता है और जोड़े में हम देखते हैं कॉमन क्या है। पहले तो चलिए अचर पद में देखते हैं, इसके पास भी यस है और इसके पास भी यस है। और अचर पद की बात करें तो 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। तो कोई ऐसी संख्या बताइए जो 4 को भी काट दे दोस्तों और 2 को भी काट दे। तो हमारे साथ सोनी शर्मा जुड़ चुकी हैं। तो हाँ, बहुत सही सोनी शर्मा, कमेंट बहुत ज़ोरदार कर रही हैं। 2 कॉमन होगा अचर पद में, गुड। और यस भी दोनों में कॉमन है, दोनों में उपलब्ध है यस। यस को भी हमने ले लिया। और कॉमन का मतलब होता है भाग देना। 2 से हम 4 को भाग दें, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। और इसके पास 2 यस है और इसके पास 1 यस है। 1 एस से 1 एस कट जाए तो कितने यस बचेंगे, 1 एस बचेंगे। माइनस है तो माइनस, 2 से 2 कट गया, यस से यस कट गया तो क्या आएगा, 1। कितनी बार में कटा, 1 बार में कटा। और यहाँ पे देखते हैं यस इसके पास है और यस इसके पास नहीं है, मतलब कि यस को हम कॉमन नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 हम कॉमन बना लेते हैं तो 2 से 2 तो कट जाएगा, मगर 1 नहीं कटेगा। ऐसी स्थिति में हम 1 को कॉमन बनाते हैं, इसलिए कि 1 से कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगी। माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस आएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 से भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा और यस तो यस। माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस आएगा और 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जब दोनों कोष्ठक में समान आ जाए तो हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। तो दोनों कोष्ठकों में से एक को लिख लेते हैं, किसी एक को, और जो बाहर बचा होता है उनको एक अलग कोष्ठक में लिख लेते हैं। चलिए अब हम शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात किया जाता है शून्यांक, हमने आपको बताया था अभी। शून्यांक ज्ञात करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शून्यांक ज्ञात करना है, दोनों कोष्ठकों में जो संख्या लिखी होती है उसको लिख लेंगे, उसके इक्वल 0 मान लेंगे। 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। हमने आपको बताया था कि जब बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए तो उसके इधर वाला एक पक्ष हो जाता है, उसके दूसरी तरफ वाला दूसरा पक्ष हो जाता है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, 1 को पहले भेजेंगे दूसरे पक्ष में। तो पक्ष में जब भी किसी संख्या का भेजते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन क्या होता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो माइनस जब उधर जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो गुणज होता है वो कहाँ जाता है दोस्तों, बट्टे में जाता है। हमने कई बार आपको बताया है, आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन में गलतियाँ हो सकती हैं, और गलती मैथ में नहीं चलता है दोस्तों। और पहला मूल हमें 1/2 ज्ञात हो गया, उसी तरह दूसरे मूल को भी ज्ञात करेंगे। हम 1 को किधर भेजेंगे दोस्तों, दूसरे पक्ष की तरफ। दूसरे पक्ष में जाएगा तो चिन्ह का परिवर्तन होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर जो प्लस रहता तो माइनस हो जाता है। आज जब ये भी गुणज है तो गुणज कहाँ जाता है दोस्तों, बट्टे में जाता है। तो दूसरा मूल भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। अब हम जांच करेंगे, सत्यता की हम जांच करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब हम सत्यता की जांच कीजिए, किया जाए। अपना मूल याद रखिए, 1/2 आया है। मूल कितना आया है, s का मान 1/2, 1/2। पहले मूल को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे मूल को बीटा। सत्यता की जांच करें। चलिए ये पहले तुलना कर लेते हैं।
तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू क्या दिख रही है, 4 दिख रहा है। बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, -4। सी का वैल्यू 1। सत्यता की जांच। मूलों का मूलों या शून्यांकों को भी कह सकते हैं का योगफल -b/a। हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला को विस्तार किया था। तो योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान क्या है, 1/2 है, और बीटा का भी मान क्या है, 1/2 है। बी की वैल्यू क्या है, -4 है, डबल चिन्ह है तो कोष्टक में लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 4 है तो हमने 4 लिख दिया। चलिए, जब ये अंश बटा हर के रूप में है, ये एक परिमेय संख्या के रूप में है। हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में होता है और दोनों राशियाँ सअभाज्य होती हैं। हम 1 और 2 का मौसों निकालेंगे तो एक ही आएगा, इसीलिए ये सअभाज्य संख्या भी हैं और पूर्णांक राशि भी है। तो जब भिन्न के रूप में हो तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। 2 का एलसीएम होता है 2, और हम हर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा दोस्तों, और जितनी बार जाता है उसका अंश से गुणा करते हैं तो एक बार जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा दोस्तों। उसी तरह हर से हम फिर एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो हर कितना है, 2 है, और एलसीएम भी 2 आया है। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, और जितनी बार जाता है उसका अंश में गुणा करते हैं तो एक कम में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। चलिए इसको इधर कर लेते हैं। 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 2 होगा, बटे में 2 होगा, और ये 4/4 लिखा है। 4 से 4 को काटेंगे, 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बराबर 1 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। अब हम गुणांकों की जांच करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, तो हम इसके गुणांकों की जांच करते हैं। होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा का मान क्या है दोस्तों, 1/2, और बीटा का मान क्या है, 1/2, और c का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, और a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 है। तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है दोस्तों और नीचे का नीचे। 1 कम में 1 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और हमारी ये सत्यता की जांच हो गई दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हो गया, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अचर पद बीच में दिया है तो इसको हम साइड में कर लेंगे। 6x² - 7x - 3। हमने चिन्ह का कोई बदलाव नहीं किया। इसके साथ माइनस है तो माइनस ही लिखा, प्लस रहता तो प्लस ही लिखते। हम फिर वही कार्य करेंगे। 6 से क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 18 दोस्तों। अब देखेंगे 18 किसके किसके पाड़ा में आता है। तो आप देख लीजिए, 2 के पाड़ा में आता है, 6 के पाड़ा में आता है, और किसी के पाड़ा में आता है 9 दूना का 18, 6 दूना का 18, 36 18 होता है बस, और तो कोई है नहीं। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ने घटाने पर या इसको जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, बीच वाला प्राप्त होना चाहिए। तो 6 में 3 जोड़ेंगे आप लोग अगर जो, तो 6 3 9 हो जाएगा, और 6 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या इन दोनों में हमें चाहिए, नहीं, तो ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और या 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब कि ये वाला खंड क्या है, सही है।
तो हम क्या करेंगे कि 7 की जगह पे क्या रखा जाएगा, 9 माइनस 2, यक्स है तो यक्स, -3 है तो 3। सारी कंडीशनें वही रहेंगी, किसी भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। और जो किसी कोष्टक के तुरंत बाद कोई संख्या लिखी हो तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं, अंदर वाली संख्या में दोनों में गुणा होगी। तो ये 9x और चिन्ह बदल जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये -3। दो का जोड़ा बनाएंगे। हम अचर पद में देखेंगे कौन ऐसा पद है जो दोनों को काट दें। 6 कामन लेंगे तो 6 9 को नहीं काट सकता, 9 कामन लेंगे तो 9 6 को नहीं काट सकता है, इसीलिए 3 को कामन बनाएंगे और यक्स कामन बनाएंगे। भाग देंगे 6 यक्स में तो 3 दूना के 6 2 बार में कटा, और यक्स 1 एक्स को काटेगा तो 1 एक्स बचेगा। उसी तरह माइनस है तो -3 से हम 9 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और यक्स से यक्स कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 कामन हो सकता है तो 3 नहीं कटेगा, 3 कामन करेंगे तो 2 नहीं कटेगा, और यक्स दोनों के पास नहीं, उस कंडीशन में 1 कामन लेते हैं। ऐसी स्थिति में अब दोनों कोष्टक में बराबर आ गया तो हमारा गुणनखंड सही है दोस्तों। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में से एक को लिख लेते हैं, और जो बाहर बचा होता है दोस्तों उसको किस कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं। हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बार बार बताया कि हम क्या करेंगे, दोनों के बराबर 0 मानेंगे। तो क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करना है। चलिए 2x - 3 और 3x + 1 0, तो 2x - 3 बराबर 0 होगा और 3x + 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इस पक्ष में से दूसरे पक्ष की तरफ जाएगा तो चिन्ह में क्या होगा, बदलाव होगा। माइनस के साथ है तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। और जो गुणांक रहता है वो कहाँ जाता है दोस्तों, बटे में जाता है, बटे में चला गया। अब ये 1 उस पक्ष में जाएगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस होगा। और जो गुणांक रहता है वो कहाँ जाता है दोस्तों, बटे में जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सत्यता की जांच की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हो गया तो इसे हम इरेज करते हैं और हम जांच करेंगे, सत्यता की जांच की तरफ चलेंगे। अपने शून्यांकों को याद रखिएगा। दोस्तों हमने मूलों को लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो इसको हम सुधार रूप में लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के सामने देखिए क्या लिखा है, 6 लिखा है, बी के सामने -7 और सी के सामने -3। ठीक है दोस्तों। तो हमें चेक क्या करना है, पहले चेक करेंगे मूलों का या शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योगफल -b/a होता है। योग का मतलब जोड़ अल्फा प्लस बीटा, पहले को अल्फा मानेंगे दूसरे को बीटा, और -b/a। अल्फ़ा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2, -b का मान क्या आया है, -7 आया है, और a का मान क्या है, 6 है। चलिए दोस्तों, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और हमने बताया कि हर से हम एलसीएम में भाग देते हैं, 3 से हम 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और जितनी बार जाता है उसका अंश में गुणा करते हैं, तो अंश कितना है, 1 है। तो 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर हम हर से एलसीएम में भाग देंगे, 2 से हम 6 में भाग देंगे
तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का हम अंश में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा बटे में 6। अब देखिए प्लस में से माइनस घटेगा तो 9 में से 2 जाए 7 होगा, और हम बताएं बार बार कि जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है, तो बड़ा 9 है, 9 का प्लस का चिन्ह तो प्लस आएगा बटे में 6 और 7 बटे में 6, दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो हमने शून्यांकों का योगफल की जांच कर ली। अब हमें गुणनफल का जांच करना है। चलिए दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हो गया, तो इसे हम इरेज करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल के चेक करते हैं, जांच करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल चेक करेंगे। गुणनफल क्या होगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए। हमने आपको बार बार फार्मूला लिखा है। तो अल्फ़ा का मान क्या है, -1/3 है दोस्तों, और बीटा का मान क्या है, 3/2 है। सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, -3 है, और ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, 6 है। तो देखिए दोस्तों जब भी या इस तरह नहीं आ रहा है तो इस तरह कर ले, 3 एकम में 3 और 3 दूना के 6, ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे, दोनों तरफ बराबर आ चुका है। हम चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, मगर हमें केवल जांच करना है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लिखा है 4u² + 8u। इसमें अचर पद नहीं दिया है, तो हम यहीं पे कॉमन बना लेते हैं। दोनों में u दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो हम 4u कॉमन कर लेंगे। तो भाग कॉमन का मतलब होता है भाग देना। 4 से 4 कट जाएगा, u से u कट जाएगा तो एक u बचेगा, और 4 से 8 2 बार में कटेगा और u कट जाएगा। चलिए हो गया यहीं पे। अब हम यहीं पे शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। तो 4u और दूसरा u + 2 बराबर 0। फोर u बराबर 0, u + 2 बराबर 0। तो u बराबर क्या आएगा, 0/4। किसी भी संख्या में 0 में भाग देंगे किसी भी संख्या से तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जब भी कोई एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो चिन्ह का परिवर्तन होता है दोस्तों। तो शून्यांक कौन कौन से ज्ञात हो गए, 0 और -2। पहले को अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे, और हम जांच करेंगे सत्यता की। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे। तो 4u² + 8u + 0 तुलना कर लीजिए, x² + bx + c। तो a बराबर क्या आया दोस्तों, 4 आया है, b बराबर 8 आया है, और c बराबर क्या आया है, 0 आया है। शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a होता है। योगफल का मतलब हमने आपको बताया था कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका योग करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, योगफल कहते हैं। अल्फ़ा का मान क्या है दोस्तों, 0 है। बीटा का मान क्या है दोस्तों, -2 है। माइनस बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 8 है, और ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये
-8/4, 4 से काटेंगे क्या आएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा। और किसी भी संख्या में 0 घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और हम चलेंगे शून्यांकों का गुणनफल की तरफ। चलिए हो गया, तो हम गुणनफल की तरफ चलते हैं। गुणनफल होता है C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान क्या है, 0 है। बीटा का मान क्या है, -2 है। C का मान 0 है। A का मान 4 है। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा। किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और हमारा दोनों पक्ष बराबर हो गया, इससे सत्यता की जांच हो गई। अब हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ये तो पूरा हल है, हम इससे सीधे शून्यांक ज्ञात करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, t² -15 बराबर 0। और 15 को हम उस पक्ष में भेजेंगे तो चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं करड़ी लगता है, वर्ग घटता है तो क्या लगता है दोस्तों, करड़ी लगता है। और करड़ी हमेशा किसके साथ लगता है, प्लस और माइनस के साथ लगता है। तो t का मान क्या आ गया, एक प्लस करड़ी में 15 आ गया और एक माइनस करड़ी में 15 आ गया। अल्फ़ा का मान ये हो गया और बीटा का मान ये हो गया। चलिए आइए इसको हम तुलना वाले समीकरण से पहले तुलना कर लेते हैं। चलिए ax² + bx + c = 0 तुलना करने पर तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b बराबर 0 और c बराबर -15 हो गया। आइए हम जांच करते हैं शून्यांकों का योगफल -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा क्या है, +15 और बीटा क्या है, -15। और -b की वैल्यू 0 है और a बराबर है 1। 15 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और 1 से हम भाग देंगे 0 में तो 0 ही आएगा। और 0 ना ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। 0 केवल धनात्मक रूप में लिखी जाती है। और माइनस प्लस कट जाएगा तो ये भी क्या आएगा, 0 बराबर 0। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम गुणनफल की जांच करेंगे। चलिए हो गया हो तो हम इरेज करते हैं और हम चेक करेंगे गुणनफल की। क्या चेक करेंगे, गुणनफल चेक करेंगे। और वही फार्मूला लगाएंगे जो हम बार बार इस क्वेश्चन में लगाते जा रहे हैं जांच करने के लिए। C/A गुणनफल में हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का। अल्फ़ा का मान क्या है, करड़ी में 15 और बीटा का मान माइनस करड़ी में 15। C का मान क्या है दोस्तों, -15 है और A का मान 1 है। तो प्लस माइनस माइनस जगह दोस्तों हम जानते हैं कि जब x का गुणा x में करते हैं तो x² हो जाता है। उसी तरह करड़ी का गुणा अगर जो हम करड़ी में करते हैं तो करड़ी का स्क्वायर हो जाता है। करड़ी का दोस्तों स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से करड़ी कट जाती है। तो यहाँ भी 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा और ये -15। वर्ग से करड़ी दोस्तों कट जाएगी और -15 बराबर क्या आएगा, -15। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए दोस्तों, हो गया। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम क्या करेंगे, अचर पद में गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 चौक को 12। अब देखेंगे 12 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो किसके किसके में आता है, 6 दुना के 12, 3 चौक को 12, या इसको विपरीत करिए चाहे सीधा कीजिए, इन दोनों में आता है। और हमें क्या लाना है, जोड़ने घटाने पर 1 लाना है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, गुणनखंड गलत है। तो दोस्तों अब दूसरे वाले को हम चेक करेंगे। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ये भी क्या है, गलत है। मगर 4 में से हम 3 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें 1 की आवश्यकता थी, इसीलिए ये वाला फैक्टर क्या है, सही है। और ये वाला गुणनखंड सही है। चलिए, हमने जो सांकेतिक के रूप में दर्शाया था उसे हटा लेते हैं। अब 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, यक्स है तो यक्स, माइनस 4 है तो 4। हम बार बार बता रहे हैं दोस्तों आपसे, किसी कोष्टक के बाहर अगर जो माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। अगर जो किसी कोष्टक के तुरंत बाद कोई संख्या लिखी हो तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं, और उस संख्या का कोष्टक के अंदर सभी गुणा अंक होता है। तो गुणा कर लेंगे तो -4x प्लस 3x हो जाएगा। देखिए चिन्ह हमने बदल दिया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब दो का जोड़ा बनाते हैं और कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो इसके पास यक्स है और इसके पास भी यक्स है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 4 दोनों को काट दें, इसीलिए केवल यक्स कॉमन होगा। 3x से हम भाग देंगे यक्स में, 2 यक्स से 1 एक्स कट जाएगा तो 1 एक्स बचेगा। 3 नहीं कटेगा तो 3 उतार लेंगे। यक्स से यक्स कट जाएगा दोस्तों तो 4 बचेगा, 4 लिख लिया हमने। अब इसके पास यक्स है और इसके पास यक्स नहीं है दोस्तों, इसीलिए कॉमन नहीं हो सकता। और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 4 दोनों को काट दे। केवल एक ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों को काट देगा। 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यक्स से तो यक्स उतार लेंगे। प्लस से माइनस में भाग देंगे तो माइनस ही आएगा, और 1 से 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। दोनों कोष्ठक में समान संख्या आ गई दोस्तों। तो हमारा प्रश्न क्या है, सही है। हम बार बार बता रहे हैं कि दोनों कोष्ठक में बराबर आ जाए तो जो हमारा गुणनखंड है वो सही है, और जो बराबर नहीं आता है तो हमारा गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। अब इन दोनों कोष्ठकों में से किसी एक को लिख लेते हैं, और जो बाहर रहता है उसको दूसरे कोष्ठक में लिख लेते हैं। ये हमारा गुणनखंड हो गया दोस्तों। अब हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। चलिए शून्यांक को ज्ञात किया जाए। तो पहले क्वेश्चन में 3x माइनस 4 है और x प्लस 1 है बराबर 0 है दोस्तों। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 दोस्तों, और x प्लस 1 बराबर दोस्तों 0। हमने आपको बार बार बताया कि जो पक्ष का बंटवारा होता है वो बराबर चिन्ह के साथ होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे बराबर के 2 पक्षों में बांट दिया। तो कोई भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो क्या परिवर्तन होता है, प्लस का माइनस हो जाता है दोस्तों, और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, और जो गुणांक रहता है वो बटे में जाता है दोस्तों। तो 4 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आएगा। पहला मूल ज्ञात हो चुका है। अब केवल यहाँ प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। दूसरा मूल क्या आ गया, -1 आ गया दोस्तों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम इधर लिख लेते हैं x के मूल क्या क्या ज्ञात हुए हैं। -1 ज्ञात हुआ है और 4/3 ज्ञात हुआ है दोस्तों। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम सत्यता की जांच की तरफ बढ़ें। चलिए हो गया हो तो हम सत्यता की जांच की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि पहले तुलना करेंगे। तुलना करने का फार्मूला हम बार बार लिख रहे हैं जिससे आप लोग याद हो कर सकें।
ए बराबर क्या आ गया दोस्तों 3 आ जाएगा, बी बराबर -1 आएगा और सी बराबर -4 आएगा। तो हमें सत्यता की जांच करना है। तो 3x², सॉरी दोस्तों, शून्यांकों का योग योगफल बराबर -b/a। योगफल हमने बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और -b/a। अल्फ़ा का मान क्या है दोस्तों, इसको अल्फ़ा मान लीजिए और दूसरे को बीटा। तो अल्फ़ा का मान -1 है और बीटा का क्या है दोस्तों 4/3 है। माइनस बी की वैल्यू क्या है दोस्तों -1 है और ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है। चलिए दोस्तों, अगर जो किसी भी संख्या में चलिए हम बटा 1 करके लगा लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 होगा। हम हर से डिवाइड करते हैं 3 में, 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 बार जाएगा और 3 का अंश में गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम में 4 होगा। देख लीजिए हर क्या है 3 है और एलसीएम में हम डिवाइड करेंगे 3 से 3 को तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा दोस्तों। और 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह माना जाता है। हमने आपको बार बार बताया किसी भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या या कोई चिन्ह हो तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +1/3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ है तो प्लस माइनस घटता है। 4 में से 3 जाए 1 होगा। बड़ा प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा। 3 है तो 3 और बराबर 1/3। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम गुणनफल की जांच करेंगे। चलिए दोस्तों, हो गया तो हम गुणनफल की जांच करते हैं। अल्फ़ा गुणे बीटा c/a। अल्फ़ा का मान क्या है दोस्तों -1 है, बीटा का मान क्या है 4/3 है और c की वैल्यू क्या है दोस्तों -4 है और a की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है। तो इसके बटा हम 1 लगा लेते हैं दोस्तों। ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर होता है और नीचे वाली संख्या का दोस्तों नीचे गुणा होता है। तो आइए गुणा करते हैं। 4 एकम में 4 -4 हो जाएगा और 3 एकम में दोस्तों 3 हो जाएगा और ये -4/3। लेफ्ट हैंड साइड बराबर दोस्तों क्या आ गया राइट हैंड साइड। और इस तरह हमें सत्यता की जांच होगी दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर जो हमारा आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपको दे सकें। अब हम मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली नंबर 2.3 से।